आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंड्स एंड फीट के बारे में। स्पेशली जो एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, बहुत ज़्यादा फटी भी रहती हैं। इतना बुरा हाल होता है कि उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। और हाथ जो हैं वो भी ड्राई रहते हैं, वो उनको मॉइस्चराइज़ करें तो वो मॉइस्चराइज ही नहीं रहते। उनमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, मतलब जो हाथ के आप एक दफ़ा मॉइस्चराइज़ करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो ड्राई आपको लगने लगते हैं। तो इसका सोल्यूशन आज मैंने आपको बताना है कि इसका क्या हल है। तो जो इसका सोल्यूशन है वो एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट है और जब आप लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो देखिएगा आप लोगों के हैंड्स मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे और आप लोगों की जो स्पेशली जो हील्स हैं, जो एड़ियाँ हैं, फटी हुई एड़ियाँ, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रोडक्ट का नाम है रिपेयर ऑन। ये वो लोशन है। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है यूरिया 10%। अब यूरिया बेसिकली करता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यूरिया का फंक्शन क्या है। यूरिया एक एक्सफोलिएंट भी है और एक ह्यूमेक्टेंट भी है। इट मीन्स जब आप यूरिया यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन भी देगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। इट मीन्स कि आपके एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। तो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, बेस्ट लोशन है। यूरिया जो है इसमें 10% है। जितने भी मॉइस्चराइजर्स हैं, जितने भी जिसमें यूरिया 10% या अबव 10% है, वो दिन में 2 ही दफ़ा यूज़ करने हैं। आपने 2 दफ़ा से ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करना और बाकी जितना टाइम है वो आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जो अपना यूज़ करते हैं वो आप कर लें, उसका कोई हर्ज नहीं है। इससे क्या होगा, जब आप ये हील्स पे लगाएंगे, अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हैं, अपने फीट पे, पूरे पाँव पे लगा लें। मैं एड़ियों को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि एड़ियाँ बहुत लोगों की ज़्यादातर ख़राब ही होती हैं, मतलब उनका हाल ही बुरा होता है, या वो फटी भी होंगी, डेड स्किन इतनी ज़्यादा होगी कि कोई मॉइस्चराइज़र अंदर जा ही नहीं रहा होगा। तो उसमें जो है आपने करना क्या है कि आपने सुबह एक मॉर्निंग में और एक दफ़ा नाइट में सोने से पहले आपने हैंड्स को और आपने अपने पाँव को, स्पेशली जो आपकी एड़ियाँ हैं, उनको आपने यूरिया से जो है मॉइस्चराइज़ कर लेना है। यूरिया जो है रिपेयर ऑन के नाम से ये है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो 10% यूरिया है। तो इससे आप मॉइस्चराइज़ करें। इससे ही होगा कि आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट भी होगी, साथ ही साथ आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी होगी, वो ड्राई नहीं होगी। और इसके साथ इन लोगों ने इमोलियंट्स भी मिलाए हैं, उसमें है विटामिन ई और लिपिड्स हैं। उससे होगा कि आपकी स्किन जो है, अगर आपके एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो नहीं है तो एटलीस्ट वो ड्राई नहीं होगा। इसमें इमोलियंट्स मिला के इन्होंने जो आपका मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी होती रहेगी और साथ ही साथ आप लोगों की स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एड़ियाँ हैं वो बेबी सॉफ्ट और पिंक कलर की आने लग जाएंगी, जो सबको पसंद है कि उनके जो पाँव हैं और हाथ हैं बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएं और पिंक कलर के हो जाएं। तो जब आपकी स्किन उतरती जाएगी, जो डेड लेयर है, मेरा मतलब ये नहीं कि स्किन उतर जाएगी, जो डेड लेयर है जब वो उतरती जाएगी तो जो बेबी स्किन है और हेल्दी सेल्स हैं और जो आप लोगों की फ्रेश स्किन है वो आती जाएगी। और इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो डेड स्किन है, जो एड़ियाँ हैं जो फटी हुई है, वो डेड स्किन की ही वजह से ज़्यादा फटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप कुछ भी लगा लें उसके अंदर तो मॉइस्चर जा ही नहीं सकता जब तक डेड स्किन उतरेगी नहीं। तो हमने डेड स्किन को भी उतारना है और हमने मॉइस्चराइज भी करना है। तो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा क्या करना है कि 2 दफ़ा आप इसे जो है अलग से सेपरेट कोई बॉडी एक्सफोलिएटर, बहुत से स्क्रब्स आते हैं, बहुत से एक्सफोलिएशंस आते हैं, बहुत सी पील्स आती हैं। स्क्रब की जगह आप कोई पील ले लें जिसके अंदर लैक्टिक एसिड हो, 10% लैक्टिक एसिड हो, जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी हो। तो आप वो पील जो है वो यूज़ कर लें। हफ्ते में ट्वाइस जो है, ट्वाइस पर वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा उसे यूज़ करें। 10 to 15 सेकेंड्स या कुछ मिनट के लिए आप लगा के छोड़ दें और उसके बाद वो उसे आप उतार लें और उसके बाद आप उस जो है यूरिया के मॉइस्चराइज़र से, जो रिपेयर ऑन है, उससे आप यूज़ कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो डेड लेयर है वो जल्दी उतरती जाएगी और साथ ही साथ स्किन आपकी मॉइस्चराइज भी होगी और आपकी स्किन जो है वो स्मूथ और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इमोलियंट्स मिलाए हुए और यूरिया तो इसमें है ही है। तो इसके अलावा आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मेडिकेटेड जो है यूरिया यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 10% एटलीस्ट 10% जो है यूरिया मौजूद हो। रिपेयर ऑन जो मुझे अच्छा लगा वो रिपेयर ऑन अच्छा लगा। क्योंकि एक तो ये स्टिकी नहीं है, चिपचिप नहीं देता और कोई पसीना नहीं आता, कोई आपको ऑयलीनेस नहीं लगती, कोई हैवीनेस नहीं लगती। आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो जाती है। तो इसका मैं आप लोगों को टेक्सचर दिखा दूँ कि टेक्सचर इसका जो लोशन का है वो टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट सा, मतलब बिल्कुल भी हैवी टेक्सचर नहीं है, बड़ा ही कोई वाटर बेस्ड टेक्सचर है। आप लोग जब इसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ये इस हैंड पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है, ये आप देखें,
मैंने हैंड पे अपने इस हाथ पे यूज़ किया और ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है। ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी ये स्टिकी और कोई हैवीनेस आपको नहीं देता, बिल्कुल भी हाथ पे पसीना नहीं आता आप लोगों को, और लगाने के बाद इसको कोई आपको अजीब सा नहीं लगता कि पता नहीं हाथ पे हमने क्या लगा लिया है। और इसकी खुशबू तो अमेजिंग है, आप लोगों को परफ्यूम से अच्छी इसकी फ्रेगनेंस लगेगी, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है, बिल्कुल भी कोई इसमें ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप लोगों को तंग करे। तो आप लोग ये यूज़ करें और अपनी स्किन को हाइड्रेट करें और साथ ही साथ एक्सफोलिएट करें, और आप लोगों की एड़ियाँ भी इससे ठीक हो जाएंगी। दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा आप कोई भी अच्छी पील ले लें, कोई भी बॉडी स्क्रब ले लें, जिससे आप पाँव की और हाथों की सेपरेट एक्सफोलिएशन करें, उसके बाद इसको अप्लाई कर लें रात को। बाकी पूरे दिन में आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, उससे होगा कि आपके हाथ पाँव जो हैं वो सॉफ्ट रहेंगे, और जो डेड स्किन है ख़ासतौर पे एड़ियों पे, वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी, उतरना शुरू हो जाएगी, और फिर नीचे से बेबी सॉफ्ट स्किन निकल आएगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करें और अपने हाथ और पाँव को सॉफ्ट बना लें। थैंक यू।